जय माता दी। आप सभी को कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। माता रानी आप सभी का कल्याण करे, आप सभी का मंगल करे। आज मैं आपको एक विशेष विषय पे जानकारी देने वाला हूँ, जो कि कुछ इस प्रकार से है कि क्या सच में माता के भक्तों को, या फिर आप जिनकी भी पूजा पाठ करते हैं, साधना करते हैं, किसी भी देवी के भक्त हो, आप किसी भी देवता को पूजने वाले हो, क्या सच में जो भक्त होते हैं या जो भगत होते हैं उनको मोक्ष प्राप्त नहीं होता? या दरबार लगाने वाले भगत हों, या अपनी पूजा भक्ति करने वाले भगत हों, या ओझा हो, तांत्रिक हो, या अलग अलग प्रक्रिया करने वाले साधक हो, क्योंकि इनमें भी कैटेगरी होती है। एक होते हैं सामान्य भक्त, जो अपनी घर गृहस्थी में रहते हुए केवल पूजा पाठ करते हैं, ठीक है। एक थोड़े उनसे उच्च लेवल के भगत होते हैं जो साधनाएं करते हैं, ठीक है, साधनाएं करते हैं, लेकिन वो किसी भी तरीके का तंत्र मंत्र उतारा किया कराया, या तंत्र काट, भूत प्रेत का नाश, या वशीकरण की काट, इस तरीके की चीज़ें नहीं करते। एक होते हैं पूर्ण भगत, या जो ओझाई सोखाई के अंतर्गत आते हैं, वो इस तरह का कार्य करते हैं। एक वो भी, उनको भी हम भगत की कैटेगरी में ले लेते हैं, ठीक है। तो क्या वास्तव में सच में इनको सबको या भक्तों को, क्योंकि मैं भी तो माता का भगत हूँ ना मैं भी माता का भगत हूँ, तो इस विषय पे मुझे लगा कि जानकारी देनी चाहिए आप लोगों को कि क्या सच में भक्तों को मोक्ष नहीं मिलता या मुक्ति नहीं मिलती, इसमें कितनी सच्चाई है। सबसे पहली बात तो हम ये करते हैं कि ये डिपेंड करता है कि आप किस तरह की साधनाएं करते हैं, किस तरह की शक्तियों को पूजते हैं, है ना। देवी देवताओं के अंतर्गत जो आने वाली शक्तियाँ होती हैं, या जो उनके स्वरूप होते हैं, जैसे कि मान लो माँ दुर्गा हैं, माँ दुर्गा के अनेकों स्वरूप हैं, माता महाकाली, माता महालक्ष्मी, माता महासरस्वती, और इनके भी अलग अलग स्वरूप हैं कुलदेवी कुलदेवता के रूप में, ठीक है। जैसे दिल्ली वाली माँ कालका है, माता भद्रकाली है, माता बगलामुखी है, माता चिंतपूर्णी है, माता ज्वाला देवी है, माता वैष्णो देवी है। माता के 51 शक्तिपीठ हैं। उन 51 शक्तिपीठ की जो देवियां हैं, जो माताएं हैं, जो कि माता सती से ही, माता पार्वती से ही प्रकट हुई हैं, एक तरीके से हम इसी तरीके से कह सकते हैं, क्योंकि ये सारे स्वरूप माँ भगवती जगदम्बा के ही अलग अलग स्वरूप है। अलग अलग लोगों का कार्य करने के लिए माता ने अलग अलग स्वरूप धारण किए हैं, और लोगों ने उनको जिस स्वरूप में पूजा है, माता रानी उसी स्वरूप में पूज्यमान हुई हैं। तो बात यहाँ पर ये आती है कि जो साधक माताओं की साधना करते हैं, जैसे कि माता काली हो गई, माँ दुर्गा हो गई, है ना, माता लक्ष्मी हो गई, माता सरस्वती हो गई, या उनके स्वरूप हो गए, माता वैष्णो देवी हो गई, या हनुमान जी की साधना करने वाले भगत हैं, भगवान शिव की साधना करने वाले भगत हैं, भगवान विष्णु की साधना करने वाले भगत हैं, ठीक है, भगवान श्री कृष्ण की साधना करने वाले भगत हैं। तो इनकी साधना करने वाले जो भगत होते हैं, जो साधक होते हैं, उनकी गति कोई नहीं रोक सकता, उनकी गति कोई नहीं रोक सकता। वो मुक्ति भी प्राप्त कर सकते हैं, वो मोक्ष भी प्राप्त कर सकते हैं, और वो अपने इष्ट की सेवा में भी रहना स्वीकार कर सकते हैं। जब कोई भगत, जब कोई सच्चा भगत देवी देवताओं का अपने प्राण त्यागता है, प्राण त्यागने के बाद में तो जो उसकी आत्मा होती है वो सीधा 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 अपने इष्ट के पास चली जाती है, और इष्ट के द्वारा ही उससे पूछा जाता है कि आपको मुक्ति चाहिए या आपको हमारी सेवा में रहना है। तो ये पूर्णतया भगत के ऊपर डिपेंड करता है कि वो मुक्ति पाना चाहता है ना, मोक्ष पाना चाहता है, जन्म मरण के फेरे से मुक्त होना चाहता है, या फिर अपनी इष्ट की सेवा में रहना चाहता है, और इष्ट की सेवा में रहते हुए और जो और परेशान लोग हैं, मुसीबत में लोग हैं, उनका भला करना चाहता है, उनका कल्याण करना चाहता है। ये पूर्णतया भगत के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन इसमें भी कुछ ऐसे लोग हैं जो देवी देवताओं की साधनाएं तो करते हैं,
या देवी के भक्त हैं, माता के भक्त हैं, बालाजी के भक्त हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वो कुछ और भी ऐसी शक्तियों को सिद्ध कर लेते हैं, जैसे कि यक्षिणी हो गई, योगिनी हो गई, मसान हो गए, बरम हो गए, जिंद हो गए, बेताल हो गए, वीर हो गए, कच्चे कलुए हो गए, ठीक है, मसानी हो गई, या और भी तरह तरह की साधनाएं होती हैं। तो वहाँ पर थोड़ी सी उनकी गति बिगड़ती है, वहाँ पर गति बिगड़ती है, क्योंकि जैसे कि मान लो कोई जिंद है, आपने किसी जिंद को सिद्ध कर लिया, आपने किसी बेताल को सिद्ध कर लिया, किसी मसान को सिद्ध कर लिया, ठीक है। अब मसान क्या होते हैं? ये सभी शक्तियाँ सिद्ध कोटि की शक्तियाँ होती हैं, ये सभी लोक देवताओं में आते हैं, ये सभी परालौकिक शक्तियाँ नहीं होती। परालौकिक शक्तियाँ कौन होती हैं? माँ दुर्गा होती हैं, और माँ दुर्गा के जितने भी स्वरूप हैं वो सभी लौकिक परालौकिक शक्तियों के अंतर्गत आती हैं और महादिव्य शक्तियों के अंतर्गत आती हैं। हनुमान जी हो गए, भैरव जी हो गए, और भगवान शिव हो गए, राम जी हो गए, ये सभी जो शक्तियाँ हैं ये सभी परमात्मा के स्वरूप में जाने जाते हैं, यानी कि मुख्य देवताओं में आते हैं। परमात्मा का ही साकार स्वरूप आप इनको मान सकते हैं। लेकिन जो सिद्ध गणों की शक्तियाँ होती हैं, लौकिक देवता होते, जिन्हें हम लोक देवता के नाम से जानते हैं। आपने कई बार देखा होगा कि कहीं पर किसी देवता का थान बना होता है, पीपल के पेड़ के नीचे थान बना होता है ना। कहीं पे किसी का चौराहे पे थान बना होता है, कहीं के किसी के गांव में थान बना होता है, और कहते हैं कि ये ग्राम देवता हैं। तो जो ऐसे सिद्ध कोटि के देवता होते हैं, ये आपको मोक्ष प्रदान नहीं कर सकते, ठीक है, ये आपको मुक्ति प्रदान नहीं कर सकते। मुक्ति और मोक्ष केवल और केवल आपको पंच देवता प्रदान करते हैं, अर्थात माँ दुर्गा, भगवान विष्णु, ठीक है, और भगवान विष्णु के स्वरूप, माँ दुर्गा के स्वरूप, हनुमान जी, भैरव जी, भगवान शंकर। हनुमान जी की जो साधना करते हैं वो साधक भी, वो भक्त भी हरि चरण में जाते हैं, यानी कि राम जी की शरण में जाते हैं। लेकिन जो सिद्ध गणों की शक्तियाँ होती हैं, लौकिक देवता होते हैं, इनको सिद्ध करने के बाद में फिर दिक्कत परेशानी आती है, ठीक है। और जब क्योंकि आपने इनको सिद्ध किया, इनसे कार्य करवाए, अब आपको करना क्या होता है कि अपनी मृत्यु से पहले आपको जो ये सारे देवता होते, इनका सबका आपको त्याग करना पड़ता है, इनका सबका आपको विसर्जन करना पड़ता है। नहीं तो इनके और आपके संस्कार आपस में मिक्स हो जाते हैं, इनके और आपका जो संबंध होता है वो आपस में मिक्स हो जाता है, क्योंकि आपने इनको सिद्ध किया है, आपने इनको जागृत किया है, तो इनका अंश भी आपके अंदर आ जाएगा, और ये आपकी मुक्ति में फिर बाधा पड़ते हैं। फिर भले से आप देवी के भगत हो, हनुमान जी के भगत हो, शिव जी के भगत हो, ये आपकी मुक्ति में बाधा पड़ते हैं, आपके मोक्ष में बाधा डालते हैं। तो ये फ़र्क होता है कि किसकी मुक्ति होगी और किसकी मुक्ति नहीं होगी, ठीक है। इसीलिए कहा जाता है कि देवी देवताओं की साधना करनी चाहिए, उच्च कोटि के देवताओं की साधना करनी चाहिए। और अप्सरा, परी, यक्षिणी और नायिका साधना है ना, गंधर्व कन्या और नागों की साधना, इन सभी साधनाओं को करने से आपको मुक्ति नहीं मिलती, मोक्ष नहीं मिलता। तो आशा करता हूँ जो जानकारी मैंने आपको दी आपको अच्छी लगी होगी। मिलूँगा आप सभी से अगली वीडियो में। जय माता रानी की।